हेलो बच्चा लोग। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ चैप्टर 8.1 क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9th। शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन द डायगोनल बी डी। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं डायगोनल, दिस इज द डायगोनल बी डी एंड दिस इज द पैरेललोग्राम ए बी सी डी सच दैट डी पी, यहाँ पे जो ये डी पी है इट इज इक्वल टू बी क्यू। ओके, शो दैट। तो हमें ये 5 चीज़ें प्रूफ करनी है। सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमें क्वेश्चन शुरू करने से पहले? द गिवन। So given is that the A, B, C, D is a parallelogram. Parallelogram ka this is the short symbol of parallelogram. And next we are gonna write that DP is equal to BQ. So these are the two things which we gonna write. Now to show और to prove में ये सभी आपको 5 चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। To prove और to show ये सभी 5 चीज़ें लिख देना। मैं अभी सीधा प्रूफ पे चल रहा हूँ, ठीक है। वी आर जंपिंग ऑन द प्रूफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी को कॉन्ग्रेट करना है। तो बहुत ही इजी। सबसे पहले हम क्या लेंगे, दिया ही हुआ है कि करना क्या है। इन ट्राइंगल द टू ट्राइंगल्स वी गोना टेक दैट ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी, दीज टू ट्राइंगल्स वी आर गोना टेक। नाउ ए पी डी द नंबर 1 ट्राइंगल एंड दिस इज द नंबर 2 ट्राइंगल, इनमें से कॉमन क्या है? व्हाट इज द कॉमन पार्ट एंड व्हाट इज, मतलब कि 3 चीज़ें चाहिए मुझे कॉन्ग्रेंसी करने के लिए। कॉमन तो कुछ नहीं है लेकिन मुझे 3 चीज़ें चाहिए कॉन्ग्रेंसी के लिए। वो तीनों चीज़ें क्या होंगी अब मुझे वो देखनी है। तो द फर्स्ट वी कैन राइट एज बी, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू बिकॉज इट इज गिवन। डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, इट इज गिवन। नेक्स्ट वी गोना राइट दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, क्योंकि ये जेड बन रहा है एंड जेड में बनने वाले कितने भी एंगल्स को क्या बोलते हैं हम? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विच आर इक्वल। So we're gonna write that angle CBQ is equal to angle ADP. CQB is equal to angle ADP. That is also alternate interior angles लिखते हैं। Yeah, that will be the alternate interior angles. Alternate interior angle. अब एक चीज़ और चाहिए। देखिए पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं दैट इज द बी सी एंड ए डी विल बी इक्वल। तो यहाँ हम लिखेंगे बी सी, नहीं यहाँ बी सी नहीं बेटा, उल्टा लिख दिया क्योंकि यहाँ ए पी डी ट्राइंगल था तो हमें यहाँ ए डी पी लिखना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, कर देता हूँ अभी से। बी सी इज इक्वल टू ए डी, दैट विल बी द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक छोटा सा मिस्टेक होगा, छोटू सा, वो ये है कि एपीडी के नीचे एपीडी के ही मटेरियल लिखना था, उल्टा कर दिया। तो यहाँ हम गोना टेक द ट्राइंगल्स ऑपोजिट, सो इट विल बी फाइन। दैट विल बी बी क्यू इज इक्वल टू ए पी डी, बी क्यू इज इक्वल टू डी पी। हो रहा है गलती पे गलती, डी पी एंड हेयर वी गोना राइट सी क्यू बी एंड। यहाँ पे बेटा कॉन्ग्रेंसी का सिंबल मत डालना, यहाँ हमेशा एंड होता है। कॉन्ग्रेंसी का सिंबल आगे जाके आएगा। नाउ वी हैव टेकन द बी क्यू साइड एंड दिस एंगल एंड द साइड इज द बी सी, सो वी गोना राइट सी क्यू बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए पी डी बाय, जो रूल लगेगा दैट इज साइड एंगल साइड रूल, क्योंकि एक साइड थी एक एंगल था फिर एक साइड आ गई। Now what is the second proof? AP is equal to CQ. Now see, AP and CQ इन्हीं दो triangles का हिस्सा है, so we're gonna write AP is equal to CQ by CPCT, congruent parts of congruent triangle. Now on the third part we have to do the AQB. अब हमें ये दो triangles को congruent proof करना है, the triangle number 1 and this is the triangle number 2. इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं, सेम ही मेथड है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। लेट्स राइट इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट कैसे करें? सो द फर्स्ट वी राइट दैट बी क्यू इज इक्वल टू पी डी, ये हमें गिवन ऑलरेडी दिया हुआ है, वी गोना यूज दैट गिवन। सेकेंड इज द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ विच आर द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? यहाँ से लेके ये बन रहा है एक जेड, तो एंगल दिस एंड दिस विल बी द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं लिख के दिखाता हूँ आपको अभी।
ए बी एंड क्यू। अगर नहीं समझ आ रहा तो पीछे एक इमेज आप अपनी रफ में भी बना लीजिए और ये क्वेश्चंस आप साथ साथ में करते रहा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा बेटर, अदरवाइज समझ में ना आएगा। ठीक है, साथ साथ में लिखोगे तभी याद होगा। दीज आर द सम ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर्स इन योर नाइन्थ। हाँ, 10th क्लास में काफ़ी इजी है ये जो ज्योमेट्री है, बट नाउ दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, आपके लिए नहीं है, आपको चीज़ें थोड़ी सी क्रैम करनी पड़ेंगी। एक बार में नहीं होगा, 2 बार 3 बार जब आप क्वेश्चन लिखोगे अपने हाथ से हो जाएगा याद। ए बी क्यू एंड पी डी सी आर इक्वल, सो दिस इज ऑल्सो द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। करना पड़ेगा, बार बार लिखोगे बार बार करोगे तो जाके कुछ चीज़ें दिमाग में आएंगी, फिर जाके काम बनेगा। ऑल्सो नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी, opposite sides of parallelogram, opposite sides of parallelogram will always be equal। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल ए क्यू बी congruent to triangle CPD by side angle side rule, same। Now what is the proof number 4? AQ is equal to CP, this is a very easy question। AQ is equal to CP, ये फिर से हम लिखेंगे बाय CPCT बिकॉज दीज आर द कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जो हमने अभी ट्राइंगल प्रूव किया उसी का पार्ट है AQ एंड उसी का पार्ट है CP, तो हमने यहाँ AQ इज इक्वल टू CP लिख दिया बाय CPCT। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट लास्ट, AP की CQ इज अ पैरेललोग्राम। ओके, दैट्स वेरी इजी। यहाँ पे नंबर 1 डाल दीजिए एंड यहाँ पे नंबर 2 डाल दीजिए और सीधा लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखिए हुआ क्या, मैंने इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल कर दिए, ए क्यू इज इक्वल टू ए पी एंड सी क्यू इज इक्वल टू ए पी एंड ए क्यू इज इक्वल टू पी सी। मैंने ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल कर दिए तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए पी इज इक्वल टू सी क्यू एंड ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, therefore A Q C P is a parallelogram। तो ऐसे हो जाएगा हमारा प्रूफ। नाउ वी आर कंप्लीटेड विद द क्वेश्चन नंबर 5, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 विद द नेक्स्ट वीडियो। कंपाइलेशन चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सभी भी आंसर की कंपाइलेशन मिल जाएगी। अगर आपको अकेला अकेला क्वेश्चन चाहिए तो आपको अकेले अकेले क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा विद इन द डिस्क्रिप्शन।